सबसे भयंकर योद्धा रक्तबीज को युद्ध में भेजा। रक्तबीज को एक महाशक्तिशाली वरदान प्राप्त था। यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उसी स्थान पर एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा। जैसे ही माँ काली ने उस पर प्रहार किया, उसकी रक्त की बूंदों से हजारों रक्तबीज प्रकट हो गए। प्रत्येक रक्तबीज उतना ही शक्तिशाली था जितना कि मूल रक्तबीज, और हर बार जब माँ काली और माँ दुर्गा उन पर वार करती तो उनका रक्त भूमि पर गिरते ही असंख्य और अधिक रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। माँ काली ने देखा कि ये युद्ध कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जितना वे रक्तबीज को मार रही थीं, उतनी ही अधिक उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रक्तबीज को हराना असंभव है। तब माँ काली ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा बाहर निकाली और जैसे ही वे रक्तबीज पर वार करती, उसकी रक्त की बूंदों को गिरने से पहले ही पी जाती। इस प्रकार उन्होंने रक्तबीज के रक्त को भूमि पर गिरने से रोक दिया और धीरे धीरे उसके द्वारा उत्पन्न सभी असुरों को निगल लिया। अंततः माँ काली ने अपनी तलवार से रक्तबीज का सिर काटकर उसका संपूर्ण रक्त पी लिया, जिससे वो पूरी तरह नष्ट हो गया। रक्तबीज का वध करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में उन्मत्त होकर दौड़ने लगी और जो भी उनके सामने आया उसे नष्ट कर दिया। उनके भयंकर रूप को देखकर देवता भयभीत हो गए और त्राहिमाम करने लगे। जब माँ काली का विनाश रूप बेकाबू हो गया, तब भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। माँ काली क्रोध में इतनी उन्मत्त थीं कि उन्होंने शिव को पहचाना ही नहीं और उनके ऊपर पांव रख दिया। लेकिन जैसे ही उनका स्पर्श शिव के शरीर से हुआ, वे सहसा शांत हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे लज्जा से अपनी जिह्वा बाहर निकालकर शांत हो गईं।